नमस्कार, वेलकम टू फैक्ट। हाल ही में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार मिलता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट एसेट को, किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसी विदेशी सरकार या विदेशी कंपनी को बेच सकती है। क्या है सारे फैक्ट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस क्या कहती हैं। पाकिस्तान अप्रूव्स ऑर्डिनेंस टू सेल गवर्नमेंट एसेट बाय पासिंग लॉज टू। पाकिस्तान कैबिनेट अप्रूव्स ऑर्डिनेंस टू सेल स्टेट्स एसेट टू फॉरेन कंट्रीज। ऑर्डिनेंस कहता क्या है? देखिए, पाकिस्तान की कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी जिसमें सारे लॉज को दरकिनार करके सरकारी संपत्ति किसी विदेशी राज्य को बेची जा सकती है। हालांकि इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आपातकालीन उपाय बताया है और यह कहा है कि ये कोई परमानेंट नहीं है, सही समय आने पर इसको वापस ले लिया जाएगा। इस अध्यादेश में यह भी लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अदालत में संपत्ति की बिक्री के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कोर्ट इसकी बिक्री के खिलाफ सुनवाई नहीं कर सकता। यह अध्यादेश केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण को लेकर बाध्यकारी आदेश जारी करने की शक्ति देता है। बाध्यकारी आदेश क्या होते हैं? जैसे जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए कोई आदेश जारी करता है तो वो सरकारी ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस उस आदेश को मानने के लिए बाध्य होता है। इसमें यह भी लिखा है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी इसके तहत काम कर रहा है तो उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी यह मान लिया है कि वह सरकारी अधिकारी एक विधि के तहत, एक नियम के तहत काम कर रहा है और वह किसी भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है। ये ऑर्डिनेंस थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान है। इसमें देखिए, इसमें पारदर्शिता की तो बहुत ज़्यादा कमी है और भ्रष्टाचार को भी ये खुला बुलावा दे रहा है। ऐसे ऑर्डिनेंस की ज़रूरत क्या है पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान जो है वो कई वर्षों से एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया। अच्छा, पाकिस्तान आईएमएफ के पास पहली बार नहीं गया, इससे पहले भी पाकिस्तान 22 बार आईएमएफ से सहायता ले चुका है। आईएमएफ ने सीधे सहायता करने से तो मना कर दिया, लेकिन ये शर्त रखी कि अगर आप मित्र मुल्कों से $4 बिलियन की व्यवस्था करें तो कुछ हो सकता है। पाकिस्तान की हालत देखकर कोई भी देश इतनी बड़ी पूंजी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान इसको वापस नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान का एक मित्र मुल्क है, उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। पाकिस्तान ने उससे आग्रह किया, उसने सीधे तो इनकार कर दिया, सीधे तौर पे हेल्प करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने ये बोला कि मैं निवेश करने के लिए तैयार हूँ। अब निवेश को अगर सही शब्दों में बोला जाए तो खरीदना और बेचने वाली बातें कहना बेटर होगा। तो पाकिस्तान को के सामने मजबूरी है और उसको ये ऑर्डिनेंस पास करना पड़ा। देखिए, अगर हम देखें कि वो क्या क्या बेच सकता है तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि ग्वादर पोर्ट जो है वो अगर पाकिस्तान बेच दे तो उसका इतना पैसा आ जाएगा कि सारी प्रॉब्लम्स एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी चाइनीज़ प्राइवेट कंपनी के पास लीज पर 40 साल के लिए है और 40 साल में सिर्फ 5 साल अभी तक हुए हैं, तो मतलब 35 साल अभी उस कंपनी के पास बाकी है। तो जो कंपनी को पता है कि वो पोर्ट 35 साल के लिए हमारे पास है, तो वो उसको क्यों खरीदेगी। इसके बाद आते हैं एयरपोर्ट पे। पाकिस्तान का एयरपोर्ट, पाकिस्तान ने एक बार कोशिश की थी एयरपोर्ट बेचने की, तो पता नहीं क्या हुआ था। जो विदेशी कंपनीज थी उन्होंने बहुत ही निगेटिवली रिस्पॉन्स किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ से कोई भी बहुत ज़्यादा इनकम होने का कोई सोर्स नहीं दिख रहा है। अब पाकिस्तान के पास बचती हैं कंपनीज और मोटरवे। कंपनीज में क्या है कि कंपनीज ऑलरेडी घाटे में चल रही हैं, तो वहाँ कोई कंपनीज भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अब बचा केवल मोटरवे। तो मोटरवे कैसे बेच सकता है? क्या कोई पूरी ज़मीन खरीद लेगा इतनी लंबी लंबी रोड की? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, मोटरवे जो है, पाकिस्तान क्या करेगा कि जब कोई कंपनी मोटरवे खरीदने के लिए इच्छुक होगी तो वो उससे कहेगा कि आप मुझे पैसे दे दीजिए
और आप रोड पे टोल लगा लीजिए और टोल पे पैसे बढ़ा दीजिए। अब हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, जनता जो है, जनता के पास पैसे हैं, तो आप वहाँ से टोल लीजिए और जनता से पैसे निकलवाइए, क्योंकि जनता हमें टैक्स के रूप में पैसे तो देती नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है पाकिस्तान में? देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान में एक तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। पाकिस्तान में अभी अप्रैल में पेट्रोल 150 रुपये लीटर था और जुलाई में 250 रुपये लीटर है। एक और चीज़ है कि विदेशी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। पाकिस्तान का रुपए बहुत ज़्यादा गिर रहा है, $1 के बराबर पाकिस्तानी रुपीस 240 है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संकट पाकिस्तान के ऊपर है और इसको रिकवर कैसे कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान में जो सुरक्षा चिंताओं को लेकर के कोई भी निवेशक निवेश करना नहीं चाहता, और तो और जिन्होंने निवेश कर लिया है ना, वो भी अपना पैसा निकालने की सोच रहे हैं और निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में जो विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2020 में 20 बिलियन था और जुलाई 2021 में 9.3 बिलियन ही बचा है। अच्छा, एक चीज़ और है, पाकिस्तान जो है जुलाई 2018 से ग्रे लिस्ट में शामिल है और ये ग्रे लिस्ट के कारण पाकिस्तान में कोई भी निवेश करने के लिए तैयार नहीं है और ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था पे बहुत ही गंभीर निगेटिवली इफेक्ट डाल रहे हैं। और अगर पाकिस्तान इन सब चीज़ों से रिकवर करना चाहें तो इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए इन सब चीज़ों से रिकवर हो जाना, क्योंकि पाकिस्तान के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है। वहाँ सेना का प्रभुत्व ज़्यादा है, सेना जिसको चाहती है उसको बिठाती है, सेना जिसको चाहती है उसको उतार देती है। और सबसे बड़ी बात, इस समय जो सरकार चल रही है वो अल्पकालीन गवर्नमेंट है, उसके पास पूर्ण समय नहीं है। एक बार सरकार गिरने के बाद दूसरी बार सरकार बनी है और इसके पास थोड़ा ही समय है, इसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे तभी पूर्णकालीन एक गवर्नमेंट बनेगी। भ्रष्टाचार इतना है कि योजनाएं केवल चंद लोगों के लिए बनाई जाती हैं और आम जनता का इसमें कोई भी लाभ नहीं होता। तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है उसमें चाइना का बहुत ज़्यादा हिस्सा है और मैंने ये चीज़ देखी है कि जो जो देश चाइना से ज़्यादा कर्जा लेते हैं वो डूब जाते हैं। जैसे एक हमारा पड़ोसी है श्रीलंका और दूसरा हमारा पड़ोसी हो गया है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की गलत रणनीतियाँ हैं, गलत फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पाकिस्तान की गलत रणनीति की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो अब पाकिस्तान से ज़्यादा रुख नहीं मिलाती। अब हुआ क्या था, जैसे कि जब तालिबान का सपोर्ट नहीं करना था तब पाकिस्तान ने तालिबान का सपोर्ट किया, इससे अमेरिका गुस्सा हो गया। दूसरा पॉइंट कब आया, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तब पाकिस्तान को रशिया में जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस गए, इससे अमेरिका डबल गुस्सा हो गया। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को चैलेंज करती हैं उनके इकोनॉमिक रिकवर होने में। देखिए, बहुत दुख होता है जब हम ये सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी फूट डाली कि एक हमारा ज़मीन का टुकड़ा हमसे अलग हो गया और आज वो अपनी संपत्ति को बेचने के लिए मजबूर है। हमको भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को और हमारे देश को भी सतर्क रहना पड़ेगा। थैंक यू।